एक बात पर इत्तफाक करके जाओगे, हम हर चीज़ के अंदर तरक्की कर गए। लोहे पे तरक्की की, जहाज़ बना दिया, एटम बम बना दिया, लकड़ी पे तरक्की की, तरह तरह का फर्नीचर बना दिया। मेरे अजीज़ों, इस हाथों ने कहाँ कहाँ नहीं काम किया, लेकिन एक मामले में ये हाथ भी बेकार रह गए, ये आंखों का नूर भी बेकार हो गया, ये कान, ये जी, ये दिल सारा का सारा बेकार हो गया। क्या? लेकिन मेरे अजीज़ों, हम खुद तो कब्र में चले गए, लेकिन औलाद को किसी काबिल बना के ना गए, औलाद को किसी मकाम पे खड़ा करके ना गए। ये अकलमंदी नहीं कि पांचों बच्चे कारोबार पर लग गए, ये अकलमंदी नहीं। मेरी बहनों, जरा तुम भी कानों की खिड़कियां खोल के सुनो। मैं यहाँ मौलवी बन के नहीं आया, तुम्हारा भाई बन के आया, नेकी का पैगाम लेकर इसलिए आया कि जो बात कर रहा हूँ मुझे भी इसकी हाजत है, मेरी बीवी बच्चों की भी जरूरत है और आपको भी इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, ये कामयाबी कोई नहीं किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को वकील बैरिस्टर बना दिया। कामयाबी तो ये थी तेरा बच्चा तेरे जनाजे के साथ चलता, कि तेरे कब्रिस्तान में, तेरी कब्र के पास तुझे कब्र में उतारते हुए तेरा बच्चा रो के दिखाता, उसके रोने पर अल्लाह को तेरे पर, तेरी कब्र पे रहम आ जाता। ये कामयाबी थी। कामयाबी ये थी तुझे कब्र में उतारने के बाद, अब्बा जान को कब्र में छोड़ने के बाद, अम्मा जान को कब्र में उतारने के बाद, यकीन जानो कामयाबी तो ये थी। कौम चली जाती, लाहौर वाले चले जाते, विहाड़ी हासिलपुर वाले चले जाते, मेलसी वाले चले जाते, ये अकेला जवान अल्लाह अकबर बाप की कब्र पे बैठा रहता। कुछ रोता, इसका आंसू अब्बा की कब्र की मट्टी में मिलता, कुछ जुबान से ही पढ़ के सुनाता, होंठों को हिलाता, एक आधा घंटा बाप की कब्र पर ये बैठ के दिखाता, अल्लाह इसके बाप की कब्र को जन्नत का बाग बना के दिखा देता। मेरे प्यारो, हम हर चीज के अंदर तरक्की कर गए, लेकिन औलाद के मामले में हम फेल हो चुके हैं। चलो रात के अंधेरे में नहीं, घर के अंदर बत्ती जलाओगे, बीवी बोलेगी, रिश्तेदार बोलेंगे, सुबह जब सूरज का रोशनी होगी, चांदने के अंदर शीशे के आगे खड़े हो जाना कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया था, तुम्हारे गाल कहाँ चले गए, अंदर को अंदर ये पिचक गए, गाल कहाँ बढ़ गए, दांत कहाँ चले गए, आंखों का नूर कहाँ चला गया। राशा हाथ के अंदर 2-2 मन की बोरी को उठा के फेंकने वाला पानी का गिलास पकड़ नहीं सकता। क्या नमाजें पढ़ पढ़ के तेरा यह हाल हुआ, अल्लाह को राजी कर कर के तेरा यह हाल हुआ, रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के तेरा यह हाल हुआ। हाय बदनसीबा, दुनिया के पीछे, उस पैसे के पीछे, अल्लाह अकबर। आपने देखा होगा, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अल्लाह पर झटका लगा, 10 रुपए का नोट ऊपर आ गया, 50 का नोट ऊपर आ गया, तो यूं करके अंदर को छोड़ दिया, निकला। पता है इसके अंदर भी मेरे अजीजों एक मैसेज है, एक पैगाम है। ये पैसा निकल के कहता है, चाचा मेरे पीछे अपने आप को ना थकाना, मेरे पीछे हासिलपुर ना जाना, घर बैठ जा, जो मुकद्दर है वो मिल के रहेगा। ये मैं तुझे बाहर निकल के पैगाम दे रहा हूँ। क्या पैगाम दे रहा हूँ? ना मैंने तेरे दादे से वफा की, ना मैंने तेरे बाप से वफा की, और तेरे से भी मैंने वफा कोई नहीं करनी। नहीं यकीन आता, मर के देख ले, तेरी औलाद से अल्लाह अकबर तेरी कब्र पे छितर पड़वाऊंगा, तो मर के देख ले। जिस बीवी को अल्लाह अकबर तो अपनी जिंदगी की खुशी समझता था, तेरी औलाद इस पैसे की खातिर इस बीवी को धक्के पड़वाऊंगा। ये बीवी तेल के घर कर लोगों के बर्तन मांजती नजर आएगी, ज़कात दे लेती नजर आएगी। ये पैसा बार बार कहता है, ओ अल्लाह अकबर, इससे कुछ काम करके चला जा। जा जा कहाँ? अल्लाह के बैंक में जाके जमा करा दे। खुदा का बैंक कौन सा? कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील। अब्बा अम्मा पे खर्च कर दे, बहन भाइयों पे खर्च कर दे। पता लगा, अल्लाह अकबर, खैरपुर टामा वाली में मेरे पास 16 एकड़ हैं, अल्लाह अकबर, और बहन के पास अल्लाह अकबर किराए की दुकान भी कोई नहीं, 4 बच्चे हैं, चारों के चारों बेकार हैं, शोहर की नौकरी नहीं लगती, परेशान होकर शोहर नशे का आदी बन गया, बेटा बागी हो गया, कभी स्नोकर पे नजर आता है, कभी डब्बू पे नजर आता है, कभी लोंडे लपाटों के साथ सिगरेट पीता नजर आता है। अल्लाह अकबर, ज़कात देने का वक्त आया, मार्केटों की किराए की ज़कात निकाल कर कराची के दारुल में भेजने वाले, लाहौर के जामिया सरफिया में भेजने वाले, अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, अपनी बहन पे खर्च कर दे। साल गुजर गया, 1 नहीं 10 साल गुजर गए। जब से बाप के घर से आई है आज तक नया जोड़ा नहीं बनाया, जब से बाप के घर से आई है नया जूता नहीं बनाया, जब से बाप के घर से आई है, देख तो सही, कई दिन हो गए इसके घर के अंदर गोश्त नहीं पका। ये ज़कात उसके दरवाजे पे दे के आ, उसे यूं ना कहियो कि ज़कात का पैसा लेके आया। अगर ज़कात रखेगा तो
तो उसे अपना बाप याद आएगा, कहेगा अब्बा जो बिस्तर फूलों का बिछा के बिठाया करता था, आज नौबत ये आ गई, तेरा जनाजा उठने के बाद ज़कात लेने की नौबत आ गई। और ज़रूरी नहीं है किसी को ज़कात बता के दी जाए, नियत कर लो और वो ज़कात का मुस्तहिक हो, उसे जाके कह दो ये तोहफा तेरे लिए लेके आया, ये हदिया लेके आया। समझ जाएगा इस दौर के अंदर हदिया कौन देता है, अपने पैसे का माल ज़कात देता है। अगर मेरे अजीज़ो उस ज़कात के पैसे से किसी ने कोई सर्दी के लिए बिस्तर बना लिया, किसी ने मेरे अजीज़ो गर्म जोड़ा बना लिया, अपने बच्चे के लिए लंडे बाजार से जुराबे लेके आ गई, रब्बे अकबर की कसम तेरी ज़कात के पैसे से घर सर्दी से बच जाएगा। अल्लाह जल्ला शानु आपके मुझे दुनिया आखिरत के अज़ाबों से महफूज फरमाएगा। ये भी दीन है, ना सीखा ना किसी ने बतलाया। गर्मी आ रही है, मस्जिद के अंदर पंखे लगाओ। क्या पहलों के पास पंखे नहीं थे? क्या नमाज नहीं हुआ करती थी? जुमे के दिन गर्मियों में तरावियों के अंदर एसी वाली मस्जिदें तलाश करने के लिए 1-1 लीटर पेट्रोल फूंक के मेरे अजीजों एसी वाले कमरे के अंदर मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए जाते हो। हमारे अब्बा व अजदाद तो ऐसी जगह तरावी पढ़ा करते थे जब मस्जिद के दिए के अंदर तेल भी नहीं हुआ करता था। मुझे खुद याद है शुरू के तालीमी दौर के अंदर जब मैं तकाब बैठा करते थे, मेरे प्यारो खुदा की कसम लालटेन एक हुआ करती थी, 15-15 आदमी तकाब में बैठा करते थे। 15 मिनट एक कुरान पाक पढ़ता, फिर दूसरा कुरान पाक लेके रोशनी में बैठ जाता। दिया ख़त्म हो जाया करता था, तेल ख़त्म हो जाया करता था, कुरान की तिलावत भी रुक जाया करती थी। हाँ, कोई 98 का कोई 1 रुपए का तेल डाल दिया करता था, लेकिन खुदाए पाक की कसम उस वक्त तिलावत हुआ करती थी। ये तिलावत का जोर आसमान से फरिश्तों को ज़मीन के ऊपर खींच लाता था। ये तिलावत हुआ करती थी, अल्लाह की बरकतें आसमान से नाजिल हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। अब तो घर सूने सूने हो गए, हर घर के अंदर टीवी पड़ा हुआ है, हर घर के अंदर बेहयाई है, हर घर के अंदर बुतों की मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। अल्लाह अकबर। कहाँ चला गया अल्लाह अकबर वो दादा, कहाँ चला गया वो नाना जो अल्लाह अकबर पीले रंग की तस्बीह लेके बैठता था। सारे गली के बच्चे इकट्ठे होते थे, दादा खाना काबा दिखाइयो, दादा रोजा रसूल दिखाइयो। वो तस्बीह के मेहराब के अंदर यूं करके दिखाया करता था। अल्लाह अकबर। अब तो दादा पत्तों से मूवी देख रहा है, बेहयाई देख रहा है। आपने मोबाइल के ऊपर देखा 80-80 साल के बूढ़े टिकटॉक के ऊपर आए हुए हैं। अल्लाह की लानत, खुदा की लानत ना मुरादी मेरे अजीजों ज़मीन पे आई। चिट्टी दाढ़ी वाला भंगड़े डाल रहा है, चिट्टी दाढ़ी वाला मेरे अजीजों टिकटॉक बना रहा है। लगता है अल्लाह की कसम अरसा हो गया इजराइल का इनसे वास्ता नहीं पड़ा। फिर मेरे अजीजों जब इज्तमाही तौर पे गुनाह होने लग जाए, फिर इज्तमाही तौर पर इजराइल अलैहिस्सलाम की चंगाड़ भी आती है। फिर एक आध को ले जाने को दिल नहीं करता, कभी कभी बसों को ले जाता है, कभी कभी ट्रेनों के डब्बों को ले जाता है, कभी कभी पूरे हवाई जहाज को ले जाता है। फरमाया व कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। फरमाया लोगों, फिर मैं बस्तियों की बात नहीं करता, मकानों की बात नहीं करता, मुल्क के मुल्क तबाह कर दूं मैं, अल्लाह को पूछने वाला भी फिर कोई नहीं होता।